तो रूस में सिर्फ नए बम शेल्टर ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि पुराने बंकरों की मरम्मत की जा रही है जो सोवियत संघ के दौर से बने थे। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के उन बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया जो बरसों से बंद पड़े हैं। रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों के अपग्रेड करने का काम पूरा हो गया है। यहाँ तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। निरीक्षण और मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। ये शेल्टर मॉस्को के पाताल में बसे एक ऐसे नगर में है जहां गुप्त अंधेरा पसरा रहता है, एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्दी नहीं मिलता। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश के स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती 100% बचाव की गारंटी। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। ये मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। इन्हीं सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणु बंकर तक पहुंचाया जा सकता है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। यह बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन से होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान यह न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा इसे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन ना पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। पुतिन ने पहले पुराने परमाणु बंकरों की मरम्मत कराई, उन्हें आधुनिक बनवाया और मॉस्को के सबसे बड़े अस्पताल में अंडरग्राउंड 800 लोगों के लिए नया बम शेल्टर बनवा रहे हैं। बंकर और बम शेल्टर के निर्माण के अलावा पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुतिन की ये सभी तैयारियां उस युद्ध की तरफ इशारा करती हैं जिसे दुनिया परमाणु युद्ध के नाम से जानती है, जिसके होने का मतलब सर्वनाश होता है। तो यूक्रेन में युद्ध के 15 महीने बाद ऐसे मंजर सामने आने लगे हैं जिन्हें देखकर दुनिया दहलने लगी है। ज़ेलेंस्की ने प्लान बनाने के करीब 150 दिन बाद पलटवार शुरू किया तो जवाब में पुतिन भी खूनी कहर बरपाने लगे। रूस और यूक्रेन के बीच 5 इलाकों में अब तक का सबसे डरावना युद्ध चल रहा है। इन इलाकों में रूस के कितने सैनिक किन हथियारों से वार कर रहे हैं? यूक्रेन की कौन सी ब्रिगेड नाटो देशों से मिले मौत के किन औजारों से पलटवार कर रही है?
सब कुछ आपको बस थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप जंग के 473 दिन बाद युद्ध के उन 5 एपिसेंटर को देखिए जहां बारूदी तांडव से चौतरफा विनाश जारी है। बखमूत, वेलिका नोवोसल्का और नोवोडोनेस्क, ओरेखिव, खेरसॉन, शेबेकिनो और नोआया टाबोलझानका। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक ये यूक्रेन के पलटवार का कहर है। इस दिन का वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मददगारों को लंबे वक्त से इंतजार था। यूक्रेन की हिमायत में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने पश्चिम के देशों से मिले हथियारों से एक बार फिर युद्ध में गेम बदल दिया है। दावा तो यहाँ तक है कि रूस बैकफुट पर है और यूक्रेन बढ़त बना रहा है। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना 3 तरफ से हमले कर रही है, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के देशों में। मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को शुरुआती कामयाबी भी मिल रही है। ये दावा कितना सच्चा है आपको ये भी बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि पश्चिम के देशों को यूक्रेन में जिस लम्हे का इंतजार था वो शुरू हो चुका है। पश्चिम के विश्लेषक और रूस के मिलिट्री ब्लॉगर इस बात पर सहमत हैं कि इस वक्त युद्ध के 5 मोर्चे खुल चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ पलटवार पर मोहर लगाई है। Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось. На мою думку, контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам. 5 मोर्चों पर जारी बारूदी लड़ाई के बीच ज़ेलेंस्की ने पलटवार पर प्रतिक्रिया के दौरान पुतिन का जिक्र किया। ऐसे में आपके लिए सुनना ये भी जरूरी है कि रूस के राष्ट्रपति ने कहा क्या है। За двое суток предыдущих они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений. Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. पुतिन ने भी यूक्रेन के पलटवार की बात मानी है, लेकिन इस दावे के साथ कि रूस ने दुश्मन के हर वार को नाकाम कर दिया है।